के साथ शिप्रा झा। और देखिए, दोनों विधानसभा के उपचुनाव में अब नतीजे जो हैं सामने आ चुके हैं। विधानसभा उपचुनाव के नतीजे सामने, जनादेश से साफ है कि जनता ने एक बार फिर से नीतीश सरकार के काम पर मुहर लगा दी है। इस जीत के बाद एनडीए का जोश हाई है। 2 सीटों में से पहली जीत जेडीयू ने कुशेश्वर स्थान पर हासिल की। कुशेश्वर स्थान सीट पर जेडीयू ने पहले से ज्यादा अंतर से विजय हासिल की है। एक बार फिर कुशेश्वर स्थान की जनता ने एनडीए के गले में जीत की माला पहना दी है। मखान की माला जीत का पूरा बखान है। ये जीत का रंग है जिसमें एनडीए के नेता और कार्यकर्ता सराबोर हैं। मतलब दीपावली पर होली जैसा नजारा। कुशेश्वर स्थान से जेडीयू के अमन हजारी ने 12,698 वोटों से बड़ी जीत दर्ज की। आरजेडी को यहां हार का मुंह देखना पड़ गया। विकास का खेला होगा, ठीक है, और विकास हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। उनके वजह से हम इस जीत को जनता विश्वास किया है और हम जीते हैं। बिहार के दरभंगा में कुशेश्वर स्थान सीट पर जेडीयू उम्मीदवार को 59,882 वोट मिले, जबकि आरजेडी के गणेश भारती को 47,184 वोट मिले। दरअसल जेडीयू की इस जीत के पीछे महिलाओं की बड़ी ताकत है, क्योंकि नीतीश कुमार ने महिला उत्थान के लिए बड़ा काम किया है। यहाँ लोग जात का ही कैलकुलेशन करते रहते थे कि ये कास्ट इधर है, वो कास्ट इधर है, ये इधर है, वो उधर है, लेकिन महिला वोटर एक सेगमेंट है, ये कभी बिहार ने नहीं देखा। ये तो नीतीश जी का देन है कि जो उनके बीच में काम किया। हो सकता है उनका हस्बैंड कहीं और वोट दे रहे हो, या फैमिली में जो मेल मेंबर है कहीं और वोट दे रहे हैं। महिलाएं तो निकली थी एनडीए और नीतीश कुमार को वोट देने के लिए, ये तो हम लोग देख रहे थे और उनके बाद से भी लगता था। तो महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान इस रिजल्ट में रहा। दोनों सीटों को जेडीयू की झोली में डालकर जनता ने ये जता दिया कि नीतीश कुमार ही जनता की पहली पसंद है। कुशेश्वर स्थान से न्यूज़ 18 के लिए विपिन कुमार दास और शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। अब 2 सीटों पर उपचुनाव के नतीजे आ चुके हैं। इस उपचुनाव की खास बातें क्या रहीं, इसको भी समझना जरूरी है। और इस चुनाव के नतीजों के मायने क्या हैं, इसे 10 बड़ी बातों के जरिए आपको समझाते हैं। बिहार में फिर से नीतीश कुमार है, और ये देखिए, बिहार में फिर से नीतीश कुमार जो सबसे बड़ी बात है। और दूसरी बड़ी बात ये कि जेडीयू दोनों सीट बरकरार, कामयाब रखने में बरकरार रही। नीतीश कुमार पर जनता का भरोसा जो है वो बरकरार रहा है। लालू प्रसाद का प्रचार भी आरजेडी के काम नहीं आया, और इसके साथ ही महागठबंधन टूटने से आरजेडी और कांग्रेस को इसका नुकसान भी हुआ है। कुशेश्वर स्थान में जेडीयू का वोट प्रतिशत अब और भी ज्यादा बढ़ गया है। जेडीयू की जीत में महिला वोटरों की बड़ी भूमिका रही। एक बार फिर लालू प्रसाद पर नीतीश कुमार भारी पड़े हैं। तेजस्वी नीतीश से सीट छीनने में नाकाम रहे। बिहार के लोगों को नीतीश पर सबसे ज्यादा भरोसा है। तो ये 10 बड़ी बातें इस उपचुनाव की। और देखिए, तारापुर और कुशेश्वर स्थान में हार के बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि वे जनादेश का सम्मान करते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने जमीनी मुद्दों के साथ चुनाव लड़ा। का गणना हुआ उपचुनाव को लेकर के, और अगर दोनों जगह के चुनाव को देखा जाए, नतीजे को देखा जाए, तो स्पष्ट रूप में ये कहा जाएगा कि जनता ने जो जनादेश दिया उसका हम लोग सम्मान करते हैं, और हम लोग लोकतंत्र में विश्वास करने वाले लोग हैं। कुछ लोग भले ही लोकतंत्र में विश्वास ना रखें, जनादेश में विश्वास ना रखें, लेकिन शुरू से ही हम लोगों ने जनादेश का सम्मान किया है। लोगों ने मजबूती के साथ और जमीनी मुद्दों के साथ
चुनाव लड़ा, चाहे बेरोजगारी का मामला हो, महंगाई का मामला हो, भ्रष्टाचार का मामला हो, हर मुद्दे को हम लोगों ने एक मजबूत विपक्ष होने के नाते हम लोगों ने चुनाव में लेकर के। तारापुर विधानसभा सीट पर जीतकर जेडीयू उपचुनाव की दोनों सीटें जीत ली। जेडीयू उम्मीदवार राजीव रंजन सिंह ने आरजेडी उम्मीदवार अरुण कुमार शाह को 3,821 वोटों से हराया। हालांकि तारापुर में उपचुनाव की लड़ाई 2020 मैच की तरह लड़ी गई। किसके सिर सजेगा तारापुर का ताज, आखिरी समय तक ये बता पाना किसी के लिए भी संभव नहीं था। लगातार फुलझड़ी छोड़ा जा रहा है। ये जश्न तारापुर की जीत का है। ये जश्न तारापुर विधानसभा सीट पर परचम लहराने का है और ये जीत नीतीश कुमार पर जनता के विश्वास की है। तारापुर में जीत के साथ जेडीयू ने उपचुनाव की दोनों सीटें अपनी झोली में डाल दी हैं। कड़े मुकाबले में जेडीयू के राजीव कुमार सिंह ने आरजेडी के अरुण कुमार शाह को हराया। दफ्तर की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पे जेडीयू के नेता संजय सिंह, नवीन आर्या, तमाम लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं और हाथों में लड्डू लिए हुए हैं। और ये खुशी ये जेडीयू के लिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि जेडीयू की पूरी इज्जत दांव पे लगी हुई थी और सिर्फ 2 उपचुनाव की बात नहीं थी बल्कि इस उपचुनाव के बाद कई सारे इसके राजनीतिक अर्थ निकाले जा रहे थे और यही वजह है कि जेडीयू के तमाम बड़े नेताओं ने, एनडीए के बड़े नेताओं ने तारापुर और कुशेश्वर स्थान में अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। संजय जी, मुंह मीठा हो गया? एकदम मीठा हो गया, जीत का मीठा है। मुंह मीठा हो गया? मीठा हो गया। जो विसर्जन करने के लिए निकले थे वो खुद विसर्जित हो गए। तारापुर की चुनावी लड़ाई 2020 मैच की तरह लड़ी गई। सुबह 8 बजे वोटों की गिनती शुरू हुई। तब से लेकर शाम को रिजल्ट आने तक दोनों उम्मीदवारों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली। पहले राउंड से लेकर 18वें राउंड तक आरजेडी उम्मीदवार अरुण कुमार शाह आगे रहे। एक बार तो उनकी बढ़त 4,000 के करीब तक पहुंच गई। तब ऐसा लगने लगा कि आरजेडी शायद तारापुर की सीट जीत जाएगी, लेकिन 19वें राउंड में जेडीयू ने वापसी की। इस राउंड में पहली बार जेडीयू उम्मीदवार 843 मतों से आगे हुए और उसके बाद लगातार जेडीयू उम्मीदवार राजीव कुमार सिंह की बढ़त बरकरार रही, लेकिन वो बढ़त इतनी ज्यादा नहीं थी कि कोई जीत का दावा कर सके। हालांकि 28वें राउंड में जेडीयू उम्मीदवार की 2,368 वोटों की बढ़त ने कुछ तस्वीर साफ कर दी और 29वें राउंड में जेडीयू ने फाइनली सीट जीत ली। हालांकि जीत का अंतर पिछले चुनाव से कम रहा, लेकिन तारापुर की जीत ने बता दिया कि नीतीश कुमार अब भी बिहार के लोगों की पहली पसंद हैं। ये भी साफ हो गया कि इस उपचुनाव में आरजेडी का ब्रह्मास्त्र बेकार गया और लालू यादव के प्रचार करने के बाद भी आरजेडी चुनाव हार गई। न्यूज़ 18 के लिए मुंगेर के तारापुर से अमित कुमार की रिपोर्ट। तारापुर में 3,000